ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है और ये उसके साथ ही जो है वो आपको नज़र आएगा एक होमलेस बंदा यहाँ पर बेचारा अपनी नींद पूरी कर रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका के बड़े तरीन शहरों में से एक है। यहाँ की आबादी तकरीबन 38 लाख है, मगर क्या आप जानते हैं कि इन 38 लाख में से तकरीबन 70,000 अफराद बेघर हैं, जो कि अमेरिका के अंदर होमलेस या बेघर अफराद की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उनमें सबसे बड़ी आबादी लॉस एंजलिस में है, तकरीबन 70,000। अगर मैं इन 70,000 को आपको जो है वो रेफरेंस में दूँ तो 70,000 से मुराद ये हुआ कि एक पूरा स्टेडियम, पाकिस्तान का एक छोटा शहर उसमें आ सकता है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन भी 70,000 से कम है और हर रोज़ इस आबादी के अंदर तकरीबन 25 के करीब अफराद का इजाफा हो रहा है। और आप अगर यहाँ पर इन सड़कों के ऊपर आएंगे, ये जिस रोड के ऊपर मैं हूँ, मैंने आपको पहले एक और वीडियो भी दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था हॉलीवुड बुलेवार्ड में। अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो खातून बोल रही हैं, ये एक होमलेस है। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसी स्ट्रीट के ऊपर आपको जगह जगह के ऊपर होमलेस लोग नज़र आएंगे। उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं, बिस्तर वगैरह अपने यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही सैड सूरत हाल है। हर रोज़ तकरीबन 227 के करीब लोग हैं वो बेघर होते हैं लॉस एंजलिस के अंदर। उनकी जो, अगर मैं आपको रेशो बताऊं, हर 150 में से एक शहरी, एक लॉस एंजलिस का शहरी जो है वो हर 150 में से वो बेघर है। जितने भी ये होमलेस लोग हैं, इनमें से डेली 5 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका खदशा रहता है कि वो उनकी जान जा सकती है, बिकॉज़ वो वल्नरेबल होते हैं, उन्हें हेल्थ केयर तक एक्सेस नहीं होती। इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो होमलेस पॉपुलेशन है उसके अंदर जो ड्रग्स का यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रीट के ऊपर अगर आप घूमेंगे तो ये टूरिस्ट के लिए स्ट्रीट है तो इसको सेफ़ होना चाहिए, बट ये स्ट्रीट भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि होमलेस शख्स जो लोग हैं उनके पास जो है वो कोई रोज़गार नहीं होता, तो वो अपना रोज़गार पूरा करने के लिए क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो ये स्ट्रीट्स जो है वो सेफ़ नहीं रहती हैं। कल जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो यहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ कि एक होमलेस शख्स की दूसरे के साथ लड़ाई हुई, जिसके बाद जो है वो पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने आ गई। तो यहाँ की हुकूमत इन बेघर अफराद के लिए क्या कर रही है? सो जो तादाद मैंने आपको बताई वो 70,000 और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 में ओलंपिक्स जो हैं वो लॉस एंजलिस में होंगे और उस वक्त तक इसकी आबादी 1 लाख से बढ़ चुकी होगी। बट यहाँ की गवर्नमेंट ने तकरीबन शेल्टर्स बनाए हैं जिनमें तकरीबन 21,000 के करीब बेड्स मौजूद हैं, जहाँ पर लोग आकर जो है वो रह सकते हैं। बट ये लोग प्रेफर नहीं करते वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको ये लोग पूरा नहीं करना चाहते। आपका फ्रीडम ले लिया जाता है, आपको एक टाइम पर चेक इन करना है, एक टाइम पर चेकआउट करना है, आप किसी को साथ ला नहीं सकते हैं, आप जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लेके आ सकते या अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लेके आ सकते। आपको ड्रग्स से जो है वो दूर रहना पड़ता है, ड्रग टेस्ट आपको करवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बजाय इसके कि शेल्टर में जाएँ, वो यही कोशिश करते हैं कि वो शेल्टर में ना जाएं। तो सवाल ये है कि ये लोग बेघर क्यों हैं? इसकी एक तो वजह ये है कि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे जो है वो इम्पैक्ट पड़ा, मगर उससे पहले भी लोग बेघर थे और उसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल घर बनाना अफोर्ड करने जो है वो नहीं कर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक एक घर की लागत तकरीबन $8 लाख है, जो कि पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 23 करोड़ रुपए बनते हैं। सो 23 करोड़ रुपए या $8 लाख हर किसी के पास नहीं है। या तो आपको रेंट पर रहना पड़ता है और रेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है, जिसके लिए आपको नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। सो ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं या इस होमलेसनेस के क्राइसिस के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सैड सूरत हाल है कि यहाँ पर एक इतने बड़े शहर के अंदर, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स जो है वो रहते हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी है और यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी जो है वो बेघर है, और वो भी ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पर पैसे की रेल पेल है। आपको यहाँ पर मिलियनियर्स मिलेंगे, बिलियनियर्स मिलेंगे, बट आप रोड के ऊपर देखेंगे आपको साथ ही एक लैम्बोर्गिनी खड़ी नज़र आएगी, मगर उसी लैम्बोर्गिनी के साथ आपको एक शख्स जो है वो बेघर शख्स भी आपको नज़र आएगा। ये जो घर पहाड़ों के ऊपर मौजूद है ना, ये आपको काफ़ी अच्छे एफ्लुएंट घर लगेंगे, मगर जैसे ही आप पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और मेन शहर की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये स्काईलाइन आपको शहर की नज़र आ रही है, जब आप यहाँ पर नेबरहुड में जाना शुरू करते हैं डाउनटाउन के अंदर, तो आपको मसाइल नज़र आना शुरू होते हैं कि इस शहर के कितने बड़े मसाइल हैं और ये कितना अनसेफ शहर है। घर चेक करें कितने बड़े बड़े घर हैं यार। ये हॉलीवुड के आसपास की जगह है, तो ये कभी इम्कान है कि इनमें से काफ़ी घर जो है वो हॉलीवुड स्टार्स के भी हो सकते हैं। इसके ऊपर वॉक कर रहा हूँ मैं।
ये यहाँ पर आइकॉनिक जगह है, मगर इसी फुटपाथ के ऊपर लोग जो है बेघर भी हैं, जो कि मेरा ख़्याल से अमेरिका के चेहरे के ऊपर धब्बा है कि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और वो अपने मुल्क की गुर्बत नहीं मिटा पा रहा है।